हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर 9 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन, इस चैप्टर के 3 पार्ट हम अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर चुके हैं। आज ये हमारा 4th पार्ट है। इसमें हमारा टॉपिक है आज खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। इन दोनों ही आंदोलनों का हम इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। खिलाफत का मुद्दा इसी तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था। खिलाफत का तो मुद्दा था, वो उस टाइम की राजनीति के लिए क्या था, एक ज्वलंत मुद्दा था। 1920 में अंग्रेज़ों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। जो भारत के मुसलमान थे उन लोगों में इसको लेकर बहुत भारी गुस्सा था। और जैसे कि जलियांवाले बाग को लेकर भारतीय जनता के मन में गुस्सा था, उसी प्रकार भारतीय मुसलमानों को इस जो तुर्की के साथ खलीफा थे उनके खिलाफ जो अंग्रेज़ों ने संधियाँ थोपी थी, उन्हें उनके प्रति आक्रोश था। भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। जो भारतीय मुसलमान थे उनका यह भी मानना था कि जो तुर्की में स्थित साम्राज्य है, तुर्की में ओटोमन साम्राज्य में जितने भी पवित्र मुस्लिम स्थान हैं उन पर जो खलीफा है उसका नियंत्रण बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन करना चाहते थे। मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाई इसके एक प्रमुख नेता थे और गांधी जी ने इन दोनों से मिलकर खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में जोड़ा था। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाएं और स्वराज की मांग करें। इस प्रकार खिलाफत और असहयोग आंदोलन एक साथ जोड़ा गया। 1921 से 22 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। 21 और 22 के दौरान क्या होता है कि असहयोग आंदोलन जो है इसको और गति मिलती है। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। असहयोग का मतलब क्या है, यानी सहयोग ना देना। गांधी जी का मानना था कि जो भारत है उसमें ब्रिटिश शासन केवल और केवल भारतीयों के सहयोग के कारण ही स्थापित है, बचा हुआ है। अगर भारतीय लोग अपना सहयोग ब्रिटिशों शासन को ना दें तो ब्रिटिश शासन पल भर में ही समाप्त हो सकता है। इसलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी थी, यानी सहयोग नहीं देना है, असहयोग। हजारों विद्यार्थियों ने क्या करा, जो अंग्रेज़ों द्वारा सरकारी स्कूल और कॉलेज थे उनमें जाना छोड़ दिया। मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, चक्रवर्ती, राजा गोपालचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने क्या करा, वकालत भी छोड़ दी। अंग्रेज़ों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया और विधानमंडलों का भी बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली भी जलाई। 1920 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आई, क्योंकि गांधी जी ने कहा कि खादी को बढ़ावा दें। इस प्रकार क्या हुआ, विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आई। परंतु यह तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। देश के ज़्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े हुए थे। लोगों की पहलकदमी, मतलब जो असहयोग आंदोलन था इसमें लोगों ने किस प्रकार अपनी भागीदारी दी। कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, ऐसा विरोध जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा न की गई हो। लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान के अपने हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। उस टाइम में क्या था, जो सूचनाएं थे उसके उपयुक्त साधन नहीं थे। जैसे आज के टाइम में वीडियो कॉल या न्यूज़ व्यूज़ है, उस टाइम में ये उतने आगे नहीं थे। तो इसी प्रकार दूर दराज गाँव में स्थित जो थे वहाँ पर लोगों ने गांधी जी के विचारों को अपने तरीके से रखा। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलन को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। आइए ऐसे कुछ उदाहरणों पर विचार करें। खेड़ा, गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेज़ों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। खेड़ा जो है ये गुजरात में एक जगह है। यहाँ पर क्या हुआ, जो किसान थे, पट्टीदार किसानों ने क्या करा, अंग्रेज़ों ने उन पर जो भारी लगान थोपे थे उसके खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया।
तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। औरतों ने क्या करा, यहाँ शराब की जो दुकानें थी उनकी घेराबंदी करी। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। इन सत्याग्रहों में कई बार वे चराई शुल्क अदा किए बिना ही अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। जैसे कि अंग्रेज़ों ने उन पर कर लगाए कि आप अगर जंगल में किसान अपनी बकरियां पशुपालक चराओगे तो उसके लिए आप क्या करोगे, कर दोगे। लेकिन उन्होंने क्या करा, इसका बहिष्कार किया, बिना कर चुकाए जानवरों को जंगलों में छोड़ दिया। उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। यहाँ लोगों ने इसलिए विरोध करा क्योंकि औपनिवेशिक सरकार जो है उसने वन संसाधन जो है उन पर आदिवासियों के अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानूनों को भी खत्म करा देंगे। लोगों का ऐसा मानना था कि गांधी जी जो वहाँ कर लगाए गए उन्हें कम करा देंगे और उन पर जो कानून बनाए गए वन कानून वो भी खत्म करा देंगे। बहुत सारे वन गांवों में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्दी ही स्थापित होने वाला है। सिंध, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने ज़बरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत भी प्रदान की थी। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेज़ों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। पंजाब में क्या हुआ, अकाली जो आंदोलन हुआ उसने क्या करा, अंग्रेज़ों की सहायता मिली और उन्होंने इन आंदोलन के द्वारा जो गुरुद्वारों में महंत थे, भ्रष्ट महंत, उन्हों को हटाने का काम भी करा। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफ़ी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। असम के लोगों ने क्या करा कि गांधी महाराज की जय ऐसे नारों के साथ चाय के बागानों में अपनी तनख्वाह की उन्होंने क्या मांग करी कि उनकी जो तनख्वाह है उसमें इजाफा किया जाए। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी। ऐसे बागान जो अंग्रेज़ों के अधिकार में थे उनकी नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं। उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यजगान भी किया जाने लगा था। इस प्रकार लोगों ने स्थानीय स्तर पर जो गांधी जी की विचारधारा थी उसको अपने स्थानीय मुद्दे जो हैं उन्हें उठाया और असहयोग आंदोलन में इस प्रकार से भागीदारी करी। जनता के महात्मा, इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं, जो अभी हमने ऊपर उदाहरण पढ़े हैं कि लोगों ने गांधी जी को कहीं, जैसे कि असम में कहा गांधी महाराज की जय, तो इन्हीं उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा मानने लगे थे, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे कि जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। जैसे कि आदिवासियों ने माना कि गांधी जी उनके ऊपर लगान लगाया गया उसको कम करा देंगे और वन कानूनों को भी खत्म करा देंगे। इस प्रकार लोग ये मानने लगे थे कि गांधी जी उनकी मुसीबतों को दूर करेंगे और गरीबी से उन्हें छुटकारा दिलाएंगे। गांधी जी वर्गीय टकरावों की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे। खेतीहर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें ज़मीन दिला देंगे। सभी लोगों को अपने इच्छा अनुसार गांधी जी से यकीन उम्मीदें थी। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दिया। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पाली थी, परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाई भी की जो गांधी जी के आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।